तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम राधे और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सोइल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक नया वीडियो। तो बेसिकली दोस्तों, जिस तरह से हमारा ये प्रीवियस वीडियो गया उसके अंदर हमने सीखा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स और एजेंसियां हैं जो भाग लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया और ग्रेविटी हो गया। इन सभी के माध्यम से किस तरह से सोइल एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो बेसिकली दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, लेकिन आप उस चीज को बाद में देख लेना। बात करते हैं आज की वीडियो, यानी कि आज का टॉपिक, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल, यानी कि कितने प्रकार के सोइल होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली इसके अंदर का जो मैंने मेन कंटेंट है, यानी कि जो मैंने मेन पार्ट समझा है मेरी तरफ से मैंने ले रखा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी चीज मेन था सर, इसको आपने छोड़ दिया है, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे बता दीजिएगा। कहीं भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख करके मैं ट्राई करूंगा कि अब से आपके जो भी कमेंट्स क्वेरीज हो उसको मैं सॉल्व करूं। राइट, तो आप कहीं भी आप कमेंट करिए, मैं उस चीज को देखूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं मेरी तरफ से भी आप थोड़ा कंटिन्यूटी बना पाऊं आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं एलुवियल सोइल के बारे में। तो एलुवियल सोइल क्या होता है दोस्तों? बेसिकली एलुवियल सोइल यानी कि इसका फॉर्मेशन जो हमारा रिवर वाटर हो गया उसकी वजह से होता है, यानी कि कंटिन्यूसली जब यहाँ पर पानी बहता है तो उसकी मदद से जो सोइल क्रिएट होती है उसको एलुवियल सोइल कहते हैं। और इसकी एरियाज वगैरह की बात करूँ कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्थन प्लेन हो गया, यानी कि अपने जो भारत की बात करूँ नक्शे की, तो अबाउट नॉर्थन प्लेन, जैसे कि उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार, इसके बाद बात करूँ पंजाब साइड हो गया, छत्तीसगढ़, दिल्ली, फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल साइड, ये सभी चीज़ों को कवर करता हुआ। और उसके कुछ नैरो कॉरिडोर्स यानी कि नैरो साइड्स ऑफ राजस्थान का आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और गुजरात का भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर देखें तो इसके अंदर आया हुआ है। तो ये सारी जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, मैप में यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पर क्या है, एलुवियल सोइल है। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों, इसका जो कंटेंट है ये मोर देन 45% यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो सोइल है वो एलुवियल सोइल है। दोस्तों आगे की ओर बढ़े तो आगे आता है हमारे यहाँ पर लेकोस्ट्रीन सोइल। लेकोस्ट्रीन सोइल यानी कि जो लेक के अंदर क्रिएट हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब यहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करके आता है और जब लेक में जाकर के मिलता है तो लेक के बेस में जो सारे यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो गए, यानी कि सिल्ट, क्ले, सैंड, सारे पार्टिकल्स जाकर के जब मिक्स होते हैं और जो सोइल क्रिएट होता है उसको लेकोस्ट्रीन सोइल कहा जाता है। फिर इसके बाद बात करें मेरीन सोइल। मेरीन सोइल यानी कि बेसिकली दोस्तों जो समुद्री एरिया के साइड क्रिएट हो, यानी कि ओशन और सी, जो भी हमारे ओशन और सी एरियाज हो गए वहाँ पर जो भी सोइल बनते हैं उसको कहा जाता है मेरीन सोइल। और इसके बाद आता है दोस्तों एओलिन सोइल। एओलिन सोइल यानी कि बेसिकली इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं बहुत ही हल्के पाए जाते हैं और इनका जो डिपॉजिट है वो विंड की मदद से होता है, यानी कि हवा की मदद से इसका डिपॉजिट होता है। इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो सेंडन्स और लुइसिस हैं, यानी कि जो इतने हल्के पार्टिकल्स रहते हैं जो इजिली हवा में एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट कर सकें। और इसके बाद बात करूँ दोस्तों, आगे आता है यहाँ पर कोलुवियल सोइल। कोलुवियल सोइल यानी कि बेसिकली एक ऐसा सोइल दोस्तों जिसका डिपॉजिट ग्रेविटी की मदद से हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो जो टूट करके सोइल गिरता है पहाड़ों पर से, वो बेसिकली ग्रेविटी की मदद से रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर ज्यादा क्रिएट होता है, तो उस डिपॉजिट्स को हम कहते हैं यहाँ पर एलुवियल सोइल। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर देखें तो बड़ा एग्जांपल देखने को मिलता है तलुष। और इसके बाद आगे की ओर बढ़े तो आगे आता है हमारा यहाँ पर ह्यूमस। ह्यूमस यानी कि बेसिकली दोस्तों इसके अंदर जो भी हमारा इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, यानी कि वेजिटेबल मैटर्स हो गया, फिर इसके बाद लीव्स हो गए, यानी कि रूट्स हो गए, जो भी हमारे प्लांट्स के हैं, तो वो सभी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उन सभी चीज़ों का मिक्सचर्स कहें तो एक तरह से वो ह्यूमस कहलाता है। और इस सोइल का कोई भी यूज़ हमारे इंजीनियरिंग वर्क के लिए नहीं लिया जाता, बिकॉज इसका जो पार्ट्स है बहुत ही मतलब लो बेयरिंग कैपेसिटी होता है इसके अंदर। बेसिकली देखें तो कोई भी स्ट्रक्चर इसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इसका कोई भी वर्क इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है। बात करें क्ले का, तो क्ले बेसिकली एक फाइन ग्रेन पार्टिकल्स है। फाइन ग्रेन पार्टिकल्स यानी कि इसकी साइज की मैं बात करूं तो लेस देन 0.002 mm होता है, और ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं। मैं ऐसा कहूं कि सोइल का सबसे लास्ट पार्ट क्ले ही कहलाता है। और इसके बाद दोस्तों आगे की ओर बात करें तो आगे आएगा हमारा यहाँ पर ब्लैक कॉटन सोइल। ब्लैक कॉटन सोइल दोस्तों इसके नाम के ही आधार पर आपको पता चल रहा होगा, ब्लैक यानी कि ब्लैक कलर का, कॉटन यानी कि कॉटन जैसा नेचर होगा, और इसके अंदर कॉटन की भी खेती की जाती है, और सोइल यानी कि मिट्टी एक तरह से आपको पता ही चल रहा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि इट इज अ रेसिडुअल सोइल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ द क्ले मिनरल्स मॉल्ट मेरोलोनाइट। मॉल्ट मेरोलोनाइट यानी कि बेसिकली दोस्तों इसके अंदर हाई परसेंटेज देखने को मिलता है। मॉल्ट मेरोलोनाइट बेसिकली होता है दोस्तों
फेलोसिलिकेट का कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। सिलिकेट होता है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो सिलिकेट जो है केमिकल, उसके अंदर वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके मिनरल्स, केमिकल को चाहे मिनरल्स को तो भी चलेगा, तो मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके बाद देखें दोस्तों, इसका दिया है लो वेयरिंग कैपेसिटी, तो इसके अंदर भी लो वेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर्स देखें तो हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं, नॉर्मल 2 स्टोरी या फिर 3 स्टोरी लास्ट टू लास्ट जिस पर बनाया जा सकता है, वो भी इसकी फाउंडेशंस देखने के बाद। जी हाँ दोस्तों, और इसमें बात करूँ तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। स्वेलिंग श्रिंकेज क्या होता है दोस्तों, कि पानी जाए और वो मिट्टी फूल जाए, और मिट्टी फूलने के बाद फिर वो पानी निकल जाए। तो पानी जाना यानी कि श्रिंक होना, और इसके बाद स्वेलिंग होना यानी कि फूल जाना, और श्रिंकेज यानी कि पानी जब निकल जाए, श्रिंकने के बाद क्या होता है, उसमें तिराड़ यानी कि दरारें पड़ने लगती है, फटने लगता है, श्रिंक होने लगता है वो चीज़। तो इस तरह से स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से था, मैंने इन सारे पॉइंट्स को ही ले रखा था। अब ये मैप है, मैप में जिस तरह से मैं यहाँ पर बता दूँ, एवोलिन सोइल का आपको मैंने बताया, वीडियो में आपने देखा ही होगा। बेसिकली जो ये पार्ट्स कवर कर रहा है, यहाँ पर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, न्यू दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, और फिर इसके बाद ये नागालैंड, आसाम का भी साइड आप देख पा रहे, फिर गुजरात का यहाँ पर कुछ साइड यहाँ पर कवर कर रहा है, राजस्थान का ये पूरा पार्ट यहाँ पर कवर कर रहा है। तो इस तरह से ये एलुवियल सोइल देखने को मिलता है। डेजर्ट यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं येलो टाइप, तो ये डेजर्ट एरिया हो गया। फिर इसके बाद ब्लैक कॉटन सोइल ग्रीन टाइप यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद तेलंगाना, तो ये सारे एरियाज को इस तरह से कवर करता है। तो ये सारा मैंने यहाँ पर मैप पे लिया था गूगल पर से, और यहाँ पर मैंने डाल करके दिखाने का ट्राई किया है, और इसको मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको कंटेंट ऐसे ही कुछ देखने को डेली चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा डेली कुछ डालूँ, वहाँ पर अपडेट करूँ, आप उस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDFs वगैरह जो भी मैं यहाँ पर एक कंटेंट वगैरह बना करके रखता हूँ वो डाल दिया करता हूँ, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और कौन से सोइल बच गए यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, क्ले होगा, क्ले को मैंने बताया, ब्लैक कॉटन सोइल, मुर्रम्स यानी कि बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े यानी कि रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़े, उसको मुर्रम्स कहते हैं। सैंड आपको पता ही है, ग्रेवल, बोल्डर्स, इसके बाद बेंटोनाइट हो गया। रेसिडुअल सोइल मैंने बताया ही था आपको पिछले अपने प्रीवियस वीडियो में, फिर मैं बता दूं, रेसिडुअल सोइल यानी कि जिसका यहाँ पर इरोड हो जाए, यानी कि उसका जिसका वेदरिंग होने के बाद उसके पेरेंट रॉक पे ही उसके पार्टिकल्स रह जाए, वहीं पर उसका यहाँ पर मतलब डिपॉजिट हो जाए, तो उसको कहते हैं रेसिडुअल सोइल। ऑर्गेनिक सोइल यानी कि इसके अंदर भी यही आएगा सेम जो मैंने ह्यूमस में कहा, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक यानी कि इसके अंदर नहीं आएंगे। तो इस तरह से बेसिकली ये सारे को आप पढ़ेंगे ना तो भी आपको आ जाएगा। बट अगर आपको लगेगा किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे बेसिकली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें ट्राई करूँगा कि एक वीडियो और बना दूँ और आपको हेल्पफुल हो। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।